गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। एक बार तीर्थाटन करते आश्रम ब्रजवासी आए। पिता अरुण ऋषि मात जयंती, नियमानंद अति हर्षाए। पूजन जल भोजन से सबका यथा योग्य सम्मान किया। रात्रि में सबने मिल करके श्री हरि का गुणगान किया, श्री हरि का गुणगान किया। पिताश्री, मुझे भी ब्रजवासियों का कीर्तन सुनने जाना है। अवश्य चलते हैं पुत्र। पिताश्री, मुझे ब्रजवासियों से ब्रज की कहानी भी सुननी है। तुम्हें ब्रज धाम अति प्रिय है? हाँ पिताश्री, आपने एक बार कहा था ना कि ब्रज भूमि तो पावन भूमि है, वह गिरधर गोपाल की जन्मभूमि है। वहाँ वृंदावन है जहाँ राधा रानी निवास करती हैं। वह भूमि तो परम धाम है पिताश्री। कल्याणी जी आर्यवर। अतिथियों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था हो गई है? जी, आप निश्चिंत रहें। ये ब्रजवासी कितना मधुर भजन गाते हैं ना। सत्य कहा। चलिए हम भी मंदिर चलते हैं, ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता है। चलिए। राधे राधे। राधे राधे ऋषि। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, कृपया करके ब्रज धाम की महिमा एवं कथा सुनाए। अवश्य ऋषिवर। ब्रज धाम 84 कोस क्षेत्र मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं है। बड़े से बड़ा यज्ञ, तप, अनुष्ठान आदि साधना के बल पर मनुष्य इंद्रत्व की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जा सकती है, किंतु राधा रानी की कृपा के बिना ब्रज धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस धरती पर पर्वत के रूप में स्थित हैं। ऐसी है राधा रानी की महिमा। बोलो बाके बिहारी लाल की। भाव विभोर हुए नियमानंद, ब्रज महिमा ब्रज लीला सुन। प्रेम अश्रु द्रग लगे टपकने, चढ़ गई ब्रज जाने की धुन।
लीला स्थली वो प्राणनाथ की, मुझे प्राणों से भी बढ़कर मन में आता पंख लगे। अब अभी पहुँच जाऊं उड़कर, अभी पहुँच जाऊं उड़कर। ब्रिजधाम 84 कोस क्षेत्र मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं है। बड़े से बड़ा यज्ञ, तप, अनुष्ठान आदि साधना के बल पर मनुष्य इंद्रत्व की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जा सकती है, किंतु राधा रानी की कृपा के बिना ब्रिजधाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नियमानंद पुत्र, क्या बात है? पिताश्री, ब्रजभूमि से आए अतिथियों से मिलकर ना जाने क्यों मुझे ब्रज की याद सता रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं वहीं का निवासी हूँ और वह मेरे ही गांव से आए हैं। पिताश्री, मुझे ब्रजभूमि की दर्शन करना है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे पंख लग जाएं और मैं उड़ के ब्रजधाम पहुंच जाऊं। नियमानंद पुत्र, इस विषय पर हम कल प्रातः बात करेंगे। चलो अभी विश्राम करते हैं। नहीं पिताश्री, मुझे ब्रजधाम जाना है। आप कृपया करके ब्रजवासियों से बात कीजिए ना कि वो मुझे अपने साथ ले जाएं। पिताश्री, आप करेंगे ना बात? हाँ पुत्र, मैं अवश्य बात करूंगा। कल्याणी, क्या बात है? ये तो बालक है, किंतु आपको क्या हो गया? आप एक माँ की भावना कभी नहीं समझ सकते आर्यवर। नियमानंद एक बालक है, परंतु वे ब्रजवासी, वे अतिथि हैं, हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित। और ब्रजधाम यहाँ से कोसों दूर है। हमारे नियमानंद को ऐसे किसी के भी साथ कैसे भेज सकते हैं? शांत हो जाओ कल्याणी, मैं नियमानंद को समझा दूंगा। नहीं आर्यवर, मैं कदापि उसे
अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। कल्याणी, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि नियमानंद एक साधारण बालक नहीं है, वह एक दिव्य आत्मा है। आज नहीं तो कल नियमानंद बड़ा होगा और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमसे दूर चला जाएगा। तब की तब देखी जाएगी आर्यवर। अभी मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूं। अभी मेरा पुत्र मात्र एक बालक है, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। राधे राधे। राधे राधे ऋषिवर। ये क्या, आप सब ने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी? हमारा आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन और हमारे आश्रम में निवास करें। ऋषिवर, हम आपके और आपके समस्त आश्रमवासियों के बहुत आभारी हैं। हमें आपके आश्रम में ठहरकर वैसा ही सुख मिला जैसा हमें हमारे ब्रिजधाम में मिलता है। हाँ ऋषि श्रेष्ठ, परंतु अभी हमें दक्षिण में रामेश्वरम धाम जाना है। बहुत लंबी यात्रा है, घर से निकले हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। इसीलिए हम आपका निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमें क्षमा करें। आपका कहना उचित है। ये मेरा पुत्र नियमानंद ब्रज धाम देखने का हट कर रहा है, इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लौटते समय यहाँ अवश्य आए और कुछ दिन तक यात्रा की थकान दूर करें और मेरे पुत्र नियमानंद को ब्रिज धाम अवश्य लेकर जाएं। अभी आप हमें क्षमा करें, अभी हमारा भ्रमण समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं जब भी हमारा दक्षिण दिशा का भ्रमण समाप्त हो जाएगा हम अवश्य आपके आश्रम में विश्राम करेंगे और साथ ही हम आपके बालक को ब्रज धाम अवश्य लेकर जाएंगे। केवल बालक ही क्यों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप और गुरु माता भी हमारे साथ ब्रजधाम चलें। ब्रजधाम में आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये तो उचित है। जब भी आपके लौटने का समय हो, आप निश्चिंत होकर हमारे आश्रम में जितने दिन चाहे ठहरे। आपका स्वागत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र को ब्रिजधाम अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। यदि मन में व्याकुलता है, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी की कृपा है जो आपके बालक को बुला रही है। ऋषिवर, आपको एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन? यही कि बालक नियमानंद के साथ आप और गुरु माता भी हमारे साथ ब्रजधाम चलेंगे। ठीक है, वैसे ब्रिजधाम जाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में भी है, तो यही सही। अवश्य ऋषिवर, दक्षिण दिशा से लौटते समय हम आपके आश्रम में अवश्य विश्राम करेंगे और आप तीनों को हमारे साथ ब्रजधाम लेकर चलेंगे। जैसी नंद किशोर जी की इच्छा। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे।
प्रणाम भगवान। कल्याण हो। कैसे हो नियमानंद? हे सर्वेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। आपने स्वयं दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में हूँ, परंतु आज मैं एक विशेष बात बताने आया हूँ। प्रभु, आप आज्ञा दें। चक्रराज, तुम्हारे जन्म स्थान से जाने का समय आ गया है। तुम्हें अपने माता पिता के साथ ब्रजधाम जाना है। वहां गोवर्धन के तलहटी में तुम्हें अपना आश्रम बनाना है। गोवर्धन में ही देवर्षि नारद तुम्हें नारद कुंड पर मिलेंगे। उनसे दीक्षा लेकर वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करो। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा धरती पर जन्म हुआ, उस कार्य को सिद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम। क्या हुआ पुत्र? ऐसी लंबी लंबी श्वास क्यों ले रहा है? इतना घबराया हुआ क्यों है? हाँ? क्या हुआ पुत्र? कोई दुःस्वप्न देखा क्या? पिताश्री, मेरे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजधाम में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में निवास करने का समय आ गया है। अब मुझे वहीं रहना है। पिताश्री, उन्होंने मुझे ब्रज बुलाया है। पुत्र, ये तो शुभ संकेत है। इस विषय में हम भोर होते ही बात करेंगे। अभी तुम सो जाओ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा रानी की। सभी का स्वागत है। राधे राधे। राधा रानी की। राधा रानी की। राधा रानी की। नियमानंद, तुम अभी भी गाय सेवा कर रहे हो? हाँ मित्र। मित्र, वे आश्रमवासी इस क्षण राधा रानी राधा कृष्ण की जयकार क्यों कर रहे हैं? वे सब आश्रम में आए तीर्थ यात्रियों के आने से उत्साहित है। कौन से तीर्थ यात्री? क्या तुमने उन्हें देखा? वही ब्रजवासी जो कुछ दिन पूर्व हमारे आश्रम में ठहरे थे। वे भ्रमण से लौट आए हैं। क्या तुम सत्य कह रहे हो मित्र? हाँ नियमानंद, ये सत्य है। मैं जाता हूँ, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती होंगी। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। पिताश्री, वे ब्रिजवासी दक्षिण की यात्रा संपन्न करके आश्रम में लौट आए हैं। अच्छा, हमें उनके पास जाना चाहिए।
उनके आश्रम में ठहरने का प्रबंध करना चाहिए। हाँ पिताश्री, ऋषि अनग उन्हें अतिथि गृह की ओर लेके गए हैं। अच्छी बात। पिताश्री, आप उनसे ब्रजधाम जाने की बात करेंगे ना? अवश्य पुत्र। कल्याणी, आप अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करें, तब तक मैं उनसे मिलकर आता हूं। आश्रम में उनके ठहरने का प्रबंध करता हूं। आप निश्चिंत रहे आर्यवर। पिताश्री, मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलो पुत्र। राधे राधे। राधे राधे ऋषिवर। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं ऋषिवर, आपके होते हुए कष्ट का प्रश्न ही नहीं। ऋषिवर, जैसा कि हमने आपको वचन दिया था कि लौटते समय हम आपके ही आश्रम में विश्राम करेंगे, हमने अपना वचन निभाया। अब हमें ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए अनुमति दीजिए। हमें भी अतिथि सत्कार का पुण्य मिला। हम सब आपके आभारी हैं। तीर्थयात्री जन की सेवा तो सर्वोत्तम सेवा है। परंतु ऋषिवर, अब आपको अपना वचन भी निभाना है। आपने वचन दिया था कि आप अपनी भार्या और पुत्र को लेकर हमारे साथ ब्रजभूमि जाएंगे। आपका कहना उचित है, किंतु मेरे ऊपर सारा आश्रम का कार्यभार है। यहाँ कई विद्यार्थी पढ़ते, वे सभी मेरे शिष्य हैं। इस तरह उन सब को छोड़कर मेरा आश्रम से जाना संभव नहीं। आपके आश्रम में तो कई ज्ञानी पुरुष हैं, कदाचित वे इस कार्यभार को संभाल लेंगे। आपके पुत्र बालक नेमानंद का भी बहुत मन है ब्रजधाम देखने का। क्यों पुत्र, चलोगे ना? अवश्य, मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सब भी तो राधा कृष्ण के चरणों के उपासक हैं। संभवतः आपके आराध्य ही आपको ब्रजधाम बुला रहे हों। सर्वेश्वर की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ ब्रजधाम चलेंगे। मुझे इस विषय पर विचार करने का थोड़ा समय दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। निसंकोच कहिए ऋषिवर। कृपया करके आप आश्रम में 2 दिवस और रुक जाएं। जैसा आप कहें ऋषिवर। राधे राधे। राधे राधे ऋषिवर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन धर्म में संहिताओं का विशेष स्थान है। अनेकों संहिताएं हैं, जैसे कि गर्ग संहिता। अनेक प्रकार के हमारे यहाँ संहिता है, ऋषियों द्वारा प्रणीत। उनमें एक संहिता है श्री सनत कुमार संहिता। तो सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है, पटल 33 श्लोक नंबर 7 और 8, श्री रंग देवी जी का इस धराधाम पर आने का वर्णन हुआ है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। राधिके भक्त शरणे शृणुस्व वचनम मम। सखियां कहती हैं राधा रानी से, हे राधा रानी, आप शरणागत वत्सल हैं, हमारी एक बात सुनिए। भ्रमन्ते सर्व जीवाश्च विश्वार्णव तमोमय, तेषाम क्वापि गतिर्नास्ति उपदेष्टारम विना प्रिय, पृथिव्याम गम्यते अस्माभिः श्रीगुणायाम च सुंदरी। जब
देवऋषि नारद जी मुग्धा सखी के रूप में आकर के सखियों से मिलते हैं तो चर्चा होती है मृत्यु लोक के वासियों की। फिर सब सखियां मिल करके मुग्धा सहित रंगदेवी आदि, ललता आदि राधा रानी से प्रार्थना करती हैं, आप तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, स्वयं प्रेम स्वरूपणी हैं। इस संसार में प्रेम का बहुत अभाव हो चुका है, उन पर करुणा कीजिए, वो भी प्रेम का रसास्वादन करें। तो कहा कि भ्रमंति सर्व जीवाश्च विश्वार्णव तमोमय, अज्ञान के अंधकार में पूरा विश्व भ्रमित हो रहा है। और कहा कि तेषाम क्वापि गतिर नास्ति, इन मृत्युलोक के जीवों की कोई गति नहीं है। उपदेष्टारम बिना प्रिय, हे प्यारी जो, बिना उपदेष्टा के, अर्थात उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या है ये प्रेम तत्व, क्या है ये निकुंज, कोई उपदेश करने वाला नहीं। और धर्म के उपदेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रेम धर्म का उपदेश करने वाला इस समय मृत्युलोक में कोई नहीं। और कहा कि पृथव्याम गम्यते अस्माभिः, हम सब सखियों को मृत्युलोक में जाकर के उनको प्रेम धर्म सिखाना होगा। ये सनत कुमार संहिता पटल 33 श्लोक नंबर 7 और 8 में सखियां कह रही हैं राधा रानी से, ये प्रमाण है। और कहा कि हम सब सखियां मृत्युलोक में प्रेम धर्म सिखाने के लिए जाएं। अब कौन कौन सखियां, ये विस्तार से मैं कल ही बताऊंगा, आज केवल रंग देवी जी के आगमन की बात मैं करने जा रहा हूं। और भी बहुत सखी आई हैं, इस पर कल ही चर्चा होगी। और महावाणी जी, ये तो मैंने बताया संत कुमार संगीता, अब आपको बता रहा हूं महावाणी जी के अनुसार। श्री हरिप्रिया सखी जी जब आई इस मृत्युलोक में तो उन्होंने महावाणी ग्रंथ की रचना की। तो महावाणी ग्रंथ के श्री सिद्धांत सुख में श्री हरिप्रिया जी कह रही हैं कि अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि वरबेश, और निबाहु संग मिली चलो चले निज देश। अग्रवर्ती का अर्थ है निकुंज में जो अग्रवर्ती सखी है रंग देवी जी महारानी। अग्रवर्ती यही अवसर, इस समय मतलब इस कली काल में अग्रवर्ती रंग देवी सखी आई है और धरि वरवेश अर्थात आचार्य के भेष में, श्री निम्बारकाचार्य जी के भेष में, और निबाहु संग मिली चलो चले निज देश, और आकर के उन्होंने बताया अब अपने देश लौट कर चलो, चलो चलो चलिए निज देश, जहां रंग रंगीले जुग नरेश, दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मणि मंडित, तहां करें प्रवेश। चलो चलो चलिए निज देश, जहां पर प्रिया प्रीतम विराजमान है, जहां दिव्य कनकमय सोने की धरती है, मणि मंडित मणियों से जटित, मतलब ऐसा वहां का ऐश्वर्य है। और तहां करें प्रवेश अर्थात निकुंज में प्रवेश करो। और कैसे आई है रंग देवी जी श्री आचार्य चरण के स्वरूप में, कहा करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि वर इच्छा विग्रह भेष। करुणानिधि नित्य किशोरी ने करी अनुकंपा कियो आदेश, कृपा करके करुणा करके रंग देवी महारानी को आदेश किया है। तब आज्ञा मान करके किशोरी जी की आई अग्रवर्ती अलबेली, रंग देवी सखी इस मृत्यु लोक में आई, धर वर इच्छा विग्रह वेश अर्थात आचार्य श्री के रूप में, श्री निम्बारकाचार्य जी के रूप में। और कहा कि ऐसो अवसर बहुरी न आई है, और निबाहु संग सुदेश, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कलयुग में किसी भी युग में रंग देवी जी नहीं आती। जब भी प्रिया प्रीतम अपनी लीलाओं का संवरण करके नित्य निकुंज में प्रवेश करते हैं तो उनके तुरंत बाद रंग देवी महारानी आती है प्रेम धर्म सिखाने के लिए। तो कहा कि 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रारंभिक काल में हर बार रंग देवी महारानी आती है। तो ऐसो अवसर बहुरी न आई है, ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। कलयुग तो हर बार आएगा, चारों युग हर बार आएंगे, लेकिन 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग में ही
ये निकुंज का द्वार खुलता है। जो नए एंट्री करना चाहते हैं, इसे आगे पीछे नहीं। ऐसो अवसर बहुरी ना आई है, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, अगले कल्प में मिलेगा फिर अवसर। हम भाग्यशाली हैं। और निबाहु संग सुदेश, नेम प्रेम ते परे पंथ तहां तुरंत पहुंची है अली अकलेश। नेम और प्रेम से भी आगे का ये पंथ है। कहा कि मंज नादि नवसत अभरण तन, सजिए मन रंजन शुभ वेश, विविध सुगंधिन अंग अंगन में करो अलंकृत कुसुम सुकेश। अर्थात अपने आप को सखी भाव से भावित करो और मंजनादि नवसत, नवसत का मतलब 16, 9 और 7 16, 16 श्रृंगार करके नवसत अभरण तन सजिए मनोरंजन सुबेश, सुंदर सखी का भाव देह प्राप्त करो। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, अपने भाव देह को सुसज्जित करो प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए। विविध सुगंधिन अंग अंगन में करो अलंकृत कुसुम सुकेश, सुंदर अपने केशों को सजाकर सुंदर भाव धारण करके सखी का। और इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करो, चिंतन करो सखी भाव का। सब जन भय अनुकूल आयन के, अर्थात निकुंज की सब सखियां उनके अनुकूल हो जाती हैं, उनका सहयोग करने को तैयार हो जाती हैं। जो भी साधक मृत्यु लोक में चिंतन करते हुए सखी भाव का अनुगत्य में, श्री रंगदेवी महारानी की गुरु रूप सखी के अनुगत्य में रहकर जो साधक साधना करते हैं, तो उनके ऊपर निकुंज की सखियां कृपालु हो जाती हैं, दयालु हो जाती हैं, कृपा करने लग जाती हैं। भय न रहो अब तन कहूं शेष, कोई भय नहीं भव सागर का, चिंतन में जो डूबे रहते हैं। सकुन समागम अगम जनावत, प्रतिकूलन के भय लवलेश, अर्थात जब कोई शकुन होता है तो भविष्य में अच्छा होने वाला है, ऐसा होता है। इसी प्रकार जो चिंतन में डूबे हैं, एक शकुन हो गया उनके लिए, अब भविष्य में निकुंज में प्रवेश करेंगे। सुफल फली मन रली सबन की, जागे निज निज भाग विशेष, हिली मिली हुल से हिये हर्षहु अहु, निरखो श्री हरिप्रिया प्रवेश। कहता सुफल फली मन रली सबन की, अर्थात वो सखी जो चिंतन करती है साक्षात सखियों में मिल जाएगी। और हिल मिल जब सखियों में मिलती है तो सखियां वहां की कहते हैं नित्य निकुंज की, आओ सखी आइए, आपका स्वागत है निकुंज में। निरखो श्री हरिप्रिया परेश, दर्शन करो प्रिया प्रीतम के। यही हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे लाडले, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे प्राणों की संजीवनी बूटी, ये है प्रिया प्रीतम, आइए कीजिए दर्शन। तो इस प्रकार महावाणी सिद्धांत सुख में ये बताया गया है। तो कल आपको बताएंगे कि रंगदेवी महारानी आई है, उनके बाद कौन कौन सखियां इस भूमंडल पर संतों के रूप में आकर के और निकुंज का रास्ता भक्तों के लिए प्रशस्त किया, इसकी चर्चा हम कल ही करेंगे। और अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद प्रतिदिन की भांति 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके लाइव प्रश्न होते हैं, दास की तरफ से प्रभु प्रेरणा से उत्तर दिए जाते हैं। अब मिलते हैं आपको ठीक 8:45 बजे 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।